हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ चुका हूं एल्कोहल फिनॉल ईथर का पेज नंबर 350 और इंटेक्स क्वेश्चन 11.10। बुक निकालिए और बैठ जाइए आराम से अपने कॉपी कलम लेकर के और बनाइए एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ। ठीक है, जहां दिक्कत होता है आप यहां पे हेल्प लीजिए मेरे से। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl pentane टू ऑल। बच्चों, सबसे पहले बनाना क्या है ये बताता हूं। तो बनाना हम लोगों को ऐसा है 2-ethoxy 3-methyl pentane। तो बनाना है हम लोगों को CH3 CH2 और उसके बाद यहां पे जो दिया हुआ है 3 पे मिथाइल है, तो 3 पे हो गया इसके केस में मिथाइल और 2 पे हो गया इसके केस में वो दिया हुआ है इथॉक्सी। इथॉक्सी का मतलब हो गया OC2H5 और यहां पे रह जाएगा CH3। आप जानते हो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस कहते किसको है? जब सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ। तो बच्चों, जब सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ, SN2 पाथवे के द्वारा बनता है वहां पे ईथर। और ईथर बनाने का बेस्ट मेथड होता है क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार का ईथर बन सकता है। देखिए, हमको बनाने का लक्ष्य यही है। ये जो आप लोगों को दिया हुआ है 2-ethoxy 3-methyl pentane, तो 1 2 3 4 5 आप देख सकते हो, इसको बनाना है। लेकिन किसका इस्तेमाल करना है? इस्तेमाल करना है मेरे को इथाइल अल्कोहल का। ओके, एक यहां पे इस्तेमाल करना है इथाइल अल्कोहल का और एक इस्तेमाल करना है 3-methyl pentane टूऑल का। तो 3-methyl pentane टूऑल हम लोग कहते हैं CH3 CH2 CH के साथ CH3 CH के साथ OH और यहां पे हो गया CH3। बच्चों, इसी दोनों का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है? बनाना है ये वाला बनाना है। इसका नाम यहां पे लिख लीजिएगा जो आप लोगों को लिखा हुआ है NCERT में। ठीक है, ये 2-ethoxy 3-methyl pentane। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवा दीजिए आप HBr के साथ या HI के साथ। जैसे इसको आप हीट करोगे तो बच्चों, आप लोग जानते हो ना कि जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं HBr के साथ HI के साथ, यहां पे पाथवे होता है इसके केस में SN2। बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में। तो जब SN2 पाथवे यहां से होता है, आप इसमें से OH- और इसमें से H+ निकाल दीजिए। वाटर निकाल करके इसको कन्वर्ट कर दीजिए सबसे पहले आप लोग इथाइल ब्रोमाइड में। ओके, और ये बन गया हम लोगों को सबस्ट्रेट इथाइल ब्रोमाइड बन गया। और उसके बाद क्या करिए, ये जो आप लोगों को दिया हुआ है इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप एल्कोक्साइड में, क्योंकि विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड का रिएक्शन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ होता है। इसलिए बच्चों, आप लोगों को इसका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाइएगा। और आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है कि जब भी कभी अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो वहां से H2 गैस लिबरेट होता है और H2 गैस लिबरेट होकर के फॉर्मेशन करता है एल्कोक्साइड और फिनॉल रहता है, बनता है फिनोक्साइड। यानी कि यहां पे फॉर्मेशन करता है CH3 CH2 CH के साथ CH3 और यहां पे बन जाता है CH के साथ ONA और साथ में यहां पे CH3 और बाहर होता है इसके केस में हाफ H2। बच्चों, आप देख सकते हो मेरे पास एल्कोक्साइड रेडी है, मेरे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड रेडी है। अब इस एल्कोक्साइड का रिएक्शन करवा दीजिए इसके साथ, तो बन जाएगा आपको ये वाला प्रोडक्ट। यही तो बनाना है। तो आपको अब क्या करना है, ये जो अभी मेरे पास बन के रेडी हुआ है एकदम फ्रेश ताजा एल्कोक्साइड, तो ये यहां से आप लोग लिख लीजिए इस प्रकार से। ये हो गया CH के साथ CH3, ये हो गया CH के साथ ONA, यहां पे लिखिए O- Na+ और यहां पे CH3। और इसका रिएक्शन बच्चों आप लोग करा दो इस तरीके से इथाइल ब्रोमाइड के साथ। आप देख लीजिए, इस एल्कोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनायनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड है तो उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो पाथवे होगा इसके केस में SN2, यानी कि इस O- का इधर अटैक करना और इधर Br- का निकलना, ये दोनों काम होता है साइमल्टेनियसली। और जैसे ऐसा हुआ तो यही फॉर्मेशन करता है CH3 के साथ CH2 और CH2 के साथ यहां पे हो गया CH और CH3 और फिर हो गया इसमें CH के साथ O, इसके साथ हो गया यहां पे बच्चों CH2 एंड CH3 और फिर हो गया इसके केस में CH3। देखो तो ये चीज बना है कि नहीं बना है? 1 2 3 4 5। बच्चों देखो तो फॉर्मेशन किया जो बनाना था इसके केस में, इसी को कहते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। और बाहर हो गया Na+Br- मिलकर के बाहर हो गया NaBr। ये जो फॉर्मेशन किया इसी को हम लोग कह सकते हैं 2-ethoxy 3-methyl
और लास्ट यहां पे लिख देने का पेंटेन। अरे बच्चों तुम मन से पढ़ो तो खाली, मैं तो आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूं। आप इसमें देखो, राइट द रिएक्शंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl pentane टू ऑल कह रहा है। तो पहले इथेनॉल को हमने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया और इस एल्कोहल को हमने एल्कोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने इस एल्कोक्साइड का रिएक्शन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ करा दिया, जो कि SN2 पाथवे के द्वारा होता है। और SN2 पाथवे के द्वारा रिएक्शन करने के बाद आपने यहां पे फॉर्मेशन कर दिया, उसी का नाम है 2-ethoxy 3-methyl pentane। इस तरीके से हो तो गया, बहुत आसान है। बोले ना, अगर आप लोगों को सफल होना है, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से, ये बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। अगर आपको सफल होना है, आप चाहते हो कि आपके बाकी का लाइफ बहुत ही ऐसो आराम से गुजरे और बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, आप लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हो, बच्चों अभी आप मेहनत करो। और मेहनत जो करना होता है तो सही डायरेक्शन में, और वो सही डायरेक्शन है आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके क्वेश्चन बनाना है। यही जो है ना आगे हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करने वाला है आप लोगों को, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, कोई भी एग्जाम हो, बेसिक यही होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आते हैं इसके केस में 11.11 बच्चों, 11.11 इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 350 आपको कह रहा है कि which of the following is an appropriate set of reactant for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene and why। बच्चों आपसे यहां पे कहा जा रहा है इसके केस में कि बनाना क्या है, बनाना है 1-methoxy। देखिए, तो 1-methoxy कहने का मतलब ये हो गया 1-methoxy 4-nitro, ये मेरे को बनाना है, यही बनाना है। अब किससे बनाना है वो देखिए, सबसे पहला कह रहा है इसके केस में, जिसमें कि आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है, यहां पे ब्रोमीन है, यहां पे एक नाइट्रो है, और इसके केस में यहां पर रिएक्शन कराया जा रहा है CH3ONA। बच्चों आप ये कोई देख रहे हो, ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा, ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन, इसका लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, लोन पेयर सिंगल डबल, यहां पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो कहेंगे कि हेलोजन जो है यहां पे वो sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दूसरी बात, इस हेलोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में है, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। इसके केस में हम लोग कहेंगे नॉट एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट। यहां पे इसके केस में ये एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy। बच्चों देखो, इसका रीजन आप लोगों को लिखना होगा ना, 1-methoxy 4-nitrobenzene, because lone pair of bromine involved in resonance। यहां पे केस ऑफ अल्फा अनसेचुरेशन है, तो यहां पे जब अल्फा अनसेचुरेशन आप लोगों को दिया हुआ है, तो ये इसके केस में एप्रोप्रिएट नहीं होने वाला है। नॉट एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy 4-nitrobenzene बिकॉज लोन पेयर ऑफ ब्रोमीन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां से हम लोग आते हैं, वो जो दिया हुआ है सेकंड वाला, वो एप्रोप्रिएट होगा, और क्यों होगा आपको ये भी देखना पड़ेगा। देखिए, तो सेकंड में जो हम लोगों को दिया हुआ है, इसी का वो इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें कि देखो कितने आसानी से हम लोग बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ो, सिर्फ मजा आ जाता है जब आप लोग कमेंट वगैरह करते हो। तो और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ सभी लोगों से, जितना ज्यादा बच्चों को फायदा हो उतना मेरे लिए खुशी की बात होगी, ठीक है ना। आप लोग कमेंट भी किया करो तो खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। अब देखो यहां पे क्या है, लिविंग ग्रुप ये है ब्रोमीन, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है O-, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बच्चों पाथवे होगा SN2, क्योंकि लिविंग ग्रुप यहां पे है ना प्राइमरी, और वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो डायरेक्ट यहां पे O- यहां अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। इससे पहले में जो लिविंग ग्रुप था वो रिंग से अटैच था, इसलिए वहां पर रिएक्शन नहीं हो रहा था। अब यहां SN2 पाथवे हो जाएगा, जिसके कारण यहां तो NO2 अपनी जगह पे रहेगा, ये O- CH3 के साथ ऐड हो जाएगा और बाहर हो जाएगा। इसके केस में NaBr ये एप्रोप्रिएट होगा बिकॉज
लोन पेयर ऑफ ब्रोमीन इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और इसी का जो नाम हम लोग कहने वाले हैं वो होगा 1-मिथॉक्सी 4 नाइट्रो एंड बेंजीन। ऐसा होने वाला है इसके केस में, ठीक है। 1-मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन, इस तरीके से यहां पे हम लोग इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें कि हेलोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, लिविंग ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। इससे पहले में अल्फा अनसैचुरेशन था, लिविंग ग्रुप जो ब्रोमीन था वो sp2 कार्बन के साथ अटैच था, रेजोनेंस में था, जिसके कारण ब्रोमीन और रिंग के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड नहीं टूटेगा, वो बॉन्ड टूटेगा बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना, जो कि वहां पे लिखा हुआ नहीं था। इसलिए कहेंगे उसके केस में कि नो रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन वहां पे नहीं होगा। अगर वहां रिएक्शन कराना होगा तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देकर के तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोगों को जो बच्चों दे रहा है 11.12 बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को आप बना रहे हो, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 6 मेरे ही चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर का, उसमें एग्जांपल 11 पॉइंट क्या था, 11 पॉइंट यहां पे जो दिया हुआ था इसमें आपको 11.7 वो मैंने पार्ट 6 जो मेरा है वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, इसका कॉन्सेप्ट लिखा दिया था। लेकिन अभी मैं बोल करके सिर्फ समझाऊंगा इसमें कि अगर आप लोगों को कहीं पे दिया हुआ है इस प्रकार का ईथर, जहां ईथर के दोनों साइड प्राइमरी एल्काइल है या सेकेंडरी है, बच्चों आपको याद है बोला था जब ईथर का जो O है उसके दोनों साइड या तो प्राइमरी एल्काइल है नहीं तो सेकेंडरी एल्काइल है। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल है तो बच्चों मैंने आपको कहा था यहां पे जो पाथवे होता है इसके केस में वो होता है SN2। सबसे पहले H+Br- टूटता है, इस ईथर का जो लोन पेयर है H+ को एक्सेप्ट करता है, Br- को रिपेल करके बाहर करता है, बनता है CH3CH2 के साथ OH एंड CH3 और यहां आता है पॉजिटिव चार्ज। और जब SN2 पाथवे होता है तो बच्चों आप सभी कोई पढ़े लिखे लोग हो, आप जानते हो कि रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक क्राउडिंग। तो जहां क्राउडिंग कम है वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो मिथाइल में क्राउडिंग कम है क्योंकि एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन है और यहां 3 कार्बन है, तो आप कहोगे क्राउडिंग ज्यादा है। तो रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए छोटा वाला एल्काइल पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, इसलिए बड़ा वाला एल्काइल जो यहां पे फॉर्मेशन करता है वो बड़ा वाला एल्काइल बना देगा, इसके केस में एल्कोहल, और छोटा वाला एल्काइल यहां पे जो बना देता है वो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। यही सब कॉन्सेप्ट हमने पिछले ही लेक्चर में आप लोगों को दिया था, जो पार्ट 6 मेरा है अल्कोहल फिनॉल ईथर का 11.7 एग्जांपल का क्वेश्चन, उसमें भी मैंने यही सब बातें बताया है, ठीक है। अब वहां पे लिखा भी दिया है लैंग्वेज में। अब देखिए नेक्स्ट यहां से जो दिया हुआ है बच्चों, इसको देखो आप लोग, ये क्या दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है इसके केस में फिनाइल और दूसरे तरफ दिया हुआ है यहां पे इथाइल। इसका रिएक्शन जो दिया हुआ है फिर से वो भी दिया है HBr के साथ। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं यहां भी SN2 होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में बोला था आप लोग पार्ट 6 जरूर देखो, नहीं देखो जाकर के देखो, पहले इसको छोड़ करके पहले पार्ट 6 देखो यार, वहां लिखा हुआ है पहले। वहां पे हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि अगर O के किसी भी एक साइड, O के दोनों में से किसी भी एक साइड अगर टर्सरी एल्काइल है, बेंजाइल है या एलाइल है, क्या क्या है बच्चों, टर्सरी एल्काइल है, बेंजाइल है या एलाइल है, एक भी साइड, तो वहां पे पाथवे होता है SN1। लेकिन यहां पे देखो ना टर्सरी है दोनों साइड कहीं भी, ना ही बेंजाइल है ना एलाइल है, पाथवे SN2 होगा। और आप जानते हो सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन करो, बोर्ड एग्जाम वगैरह में भी ऐसे अगर आप लिख दोगे ना फुल मार्क्स मिलेगा। आपको आश्चर्य होगा इतना अच्छा मार्क्स कैसे आया। अगर एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हो, दुनिया को भूल जाओ कौन क्या बोलता है, आप यहां पे एनसीईआरटी पढ़ते रहो, खूब समझ करके खूब बढ़िया नंबर आएगा। बच्चों आप जानते हो ये बॉन्ड किधर से टूटेगा, ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो यहां पे बनेगा पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण ये O और रिंग के बीच में बॉन्ड नहीं टूटेगा, इधर है कंप्लीट सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वीकर होता है लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये जल्दी नहीं टूटेगा, इधर से टूटेगा, O और C2H5 के बीच में बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से इधर की तरफ। तो बच्चों याद रखना, जब भी कभी अगर कोई लोन पेयर ईथर का रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो ऑक्सीजन उसी के साथ रह जाता है जिसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो जिसके साथ रेजोनेंस कर रहा है उसी के साथ रह जाएगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो यहां पे जब भी कभी कोई ईथर का लोन पेयर कंजुगेटेड है तो वहां पे हम लोग कहेंगे फिनाइल के साथ है तो फिनॉल बनेगा, और साथ में यहां पे जो फॉर्मेशन करेगा वो करेगा इथाइल ब्रोमाइड। ऐसा यहां पे फॉर्मेशन आप कर सकते हो, बहुत आसान है। उसके बाद देखो बच्चों थर्ड में जो यहां पे आप लोगों को दे रहा है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दिया हुआ है
आपको इथॉक्सी बेंजीन, और इस इथॉक्सी बेंजीन का जो रिएक्शन दिया हुआ है कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये नाइट्रेशन है। और आप कितनी बार पढ़े हो, मैंने भी पढ़ाया है, आपने अपने क्लासरूम में पढ़ा होगा। यहां पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR होता है बच्चों। और जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ESR होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है NO2+। जी हाँ, NO2+ यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो जब NO2+ इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है तो वो कहां कहां अटैक करेगा? आप ध्यान रखना, जिसके फर्स्ट एटम पे लोन पेयर होता है, वो प्लस शो करता है, और प्लस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, मतलब वो होता है ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है OC2H5। यानी इस OC2H5 के रिस्पेक्ट में एक बार NO2+ जाएगा ऑर्थो पे, एक बार जाएगा पारा पे, क्योंकि NO2+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और जब बच्चों यहां पे ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है ऑर्थो पे और ज्यादा होता है पारा पे। इसके कारण यहां पे हम लोग कहेंगे एक तो फॉर्मेशन करेगा ऑर्थो वाला, और एक यहां पे जो फॉर्मेशन करेगा वो होता है पारा वाला। पारा वाला हो जाएगा इसके केस में मेजर, और ऑर्थो वाला जो होता है इसके केस में वो हो जाता है माइनर। इस तरीके से आप लोग कह सकते हो मेजर माइनर। ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है इथॉक्सी। अरे बाबू क्लियर हो रहा है ना? अगर क्लियर हो रहा है तो बताया कीजिए, कमेंट किया कीजिए लास्ट में वीडियो देखने के बाद कि सर मुझे समझ में आ गया। अगर आप यहां तक वीडियो में देखते पहुंच गए हो ना, इसका मतलब आप पढ़ने वाले हो, आप जो है ना सिंसियर हो, आप अपने पढ़ाई को लेकर के आप जो है इसी तरीके से इसी जुनून के साथ पढ़िए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां तक देखते भी नहीं है, उनको लगता है अरे यार छोड़ो ना, कोई दूसरा रील्स देख लेते हैं, कोई डांस देख लेते हैं, जोक्स देख लेते हैं, कॉमेडी देख लेते हैं, लेकिन बच्चों वो सब बर्बाद करता है टाइम को, और आपको कहीं ना कहीं वो डैमेज करता है स्टडी को। ठीक है, आप लोग इसी तरह से पढ़िए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां से एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का है CS3 का होल 3। बच्चों ये एक तरफ टर्सरी हो गया, हाँ एक तरफ टर्सरी हो गया, और दूसरे तरफ देखोगे दिया हुआ है C2H5, ये हो गया प्राइमरी। और आपको मालूम होनी चाहिए, अगर आपको कहीं पे एक साइड दिया हुआ है टर्सरी और दूसरे साइड अगर कुछ भी है, टर्सरी जैसे ही दिखा कम से कम एक साइड, टर्सरी दिखा, बेंजाइल दिखा, एलाइल दिखा, पाथवे विल बी SN1। और SN1 जब होता है यहां देखा जाता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी। आप खुद सोच करके देखो कहां पे कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, इथाइल पे या टर्सरी ब्यूटाइल पे, इसके मुताबिक बनाना पड़ेगा। तो CS3 का होल 3 C, और यहां पे OH, और यहां पे C2H5 एंड प्लस। ये हो गया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बन गया तो वो होता है अनस्टेबल, तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर के खुलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। लेकिन बात ये उठता है किस डायरेक्शन में ओपन होगा? तो ये ओपन होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पे बनेगा टर्सरी कार्बोकैटायन। यही टर्सरी कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो जब आपको कभी SN1 पाथवे हो रहा है, कम से कम एटलीस्ट 1 टर्सरी या बेंजाइल या एलाइल है, तो वहां पे SN1 पाथवे होगा, उस डायरेक्शन में बॉन्ड टूटेगा जिधर कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बनेगा। और उसके साथ यहां पे हम लोग कहेंगे ये बना देगा इसके केस में C2H5। और ये जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है उसके ऊपर I- का अटैक हो जाता है। तो बच्चों आपको मैंने पार्ट 6 में ये सब बात लिखाया है कि कहां SN1 होता है, कहां SN2 होता है, जरूर जाके आप देख लीजिएगा। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा इंटेक्स्ट का क्वेश्चन देख लिया, 11.10, 11.11, 11.12 बच्चों यहां पे हमने देख लिया। आज अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने लाइफ के लिए हमेशा जो है ना सजग रहिए, और अच्छे तरीके से माता पिता का कहना मानिए, और अपने टीचर को जिनसे आप पढ़ाई करते हैं उनको आप जरूर फॉलो करिए। वो जैसे पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो बोलते हैं, आपको उनका अनुसरण करना है, उनको फॉलो करना है बिल्कुल ईमानदारी से। और जो मैंने आपको बताया था पढ़ने के तरीके में कि बातों को पढ़िए तो विजुलाइज कीजिए, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप विजुलाइज कीजिए मैंने क्या क्या बोला, कैसे बोला, कहां पे कौन सा मैकेनिज्म होता है, कहां रिएक्शन होता है, कहां नहीं होता है, क्यों होता है तो क्यों नहीं होता है, क्यों होता है तो कैसा होता है। आप इसको इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए, और आप ऐसा सोच करके पढ़िए कि मुझे अभी किसी को पढ़ाना है, एक टीचर की तरह सोचिए बातों को। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।